जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, दरअसल क्या ये पलट की जो बार बार कही जा रही कि आप भारतीय जनता पार्टी के पिच पर क्यों खेल रहे हैं? देश के अंदर आज गरीबी का सवाल है, देश के अंदर बेरोजगारी का सवाल है, देश के अंदर महंगाई का सवाल है, पेट्रोल डीजल गैस का सवाल है। ये तो वो पिच है जिस पर आप कभी जीत नहीं सकते। तो इस पर, इसके माध्यम से आप वैचारिक लड़ाई लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आलोक जी, अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छी जगह आपने लाके मुझे अटकाया है, जिसमें कि अच्छे से मैं फंस भी सकता हूं। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, आप जो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को एक तो पहले कहूंगा कि कुल्हाड़ी पे पैर दे मारने की पुरानी आदत है। इस चुनाव के पहले भी फिर ये दिख रहा है। उनके एक पुराने नेता, जिनको कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो उस किताब में बोको हरम का और आईएसआईएस का जिक्र करते, उन्होंने जबरदस्ती उसको वहां एक ऐसा उदाहरण जोड़ दिया। शायद किताब के लिखने में, आप लोग तो सब किताब के लेखक हैं यहाँ बैठे हुए, आपको पता होगा कि शायद प्रकाशक ने कहा होगा भाई कुछ ऐसी लाइन लिख दो जिस पर बवाल खड़ा हो सके, जिस पे कंट्रोवर्सी हो, और जब बवाल खड़ा होगा तो किताब बिकेगी, लोग खरीद खरीद के देखेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, उनके मन में क्या इच्छा थी। जी। लेकिन राहुल गांधी जब विचारधारा की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। एक पार्टी जो कई दशकों से व्यक्तियों के आसपास घूमती रही, विचार उसने पता नहीं कहां रख दिए थे, वो विचार की तरफ लौट रही है। ऐसे समय में जब उसके सामने खड़ा हुआ एक बड़ा भारी संगठन जो एक विचार को लेकर वर्षों से चल रहा था, वो व्यक्तियों के चारों तरफ घूम रहा है, सिर्फ परिक्रमा के अलावा वहां कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति व्यक्तियों को व्यक्तिवाद से टक्कर देने के बजाय विचारधारा को पुनर्जागृत करने की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी की हिम्मत को सलाम करना चाहिए, उनके हौसले को सलाम करना चाहिए, बावजूद इसके कि वो इस वक्त चुनाव के माहौल में जिस अंदाज में ये बात कर रहे हैं, इससे आपका सवाल आधार पाता है कि साहब वो बीजेपी की पिच पर क्यों जा रहे हैं। बीजेपी की पिच पर जाएंगे तो वो तो बीजेपी का कब्जा है वहां। मेरा मानना है कि ये कांग्रेस पार्टी भी ये भ्रम में है, गलतफहमी में है, और हम आप भी जो चर्चा कर रहे हैं, अभी तक जितने लोगों को मैंने सुना, जब आप कहते हैं कि साहब हिंदुइज्म और हिंदुत्व दो अलग अलग चीज है, हिंदुइज्म का हिंदी अनुवाद क्या होगा? अगर हिंदुत्व और हिंदुइज्म दो अलग अलग चीजें हैं तो मुझे बताइए आप। हिंदुत्व के साथ अब से 10-12 साल 15 साल पहले, आपको याद होगा, विनोद जी को पक्का याद होगा, उग्र हिंदुत्व का इस्तेमाल होता था, उग्र हिंदूवाद का इस्तेमाल होता था। सावरकर ने लिख दिया, इसका अर्थ है कि वो ब्रह्मवाक्य हो गया, और हम सब मान लें कि सावरकर ने लिखा है तो हिंदुत्व शब्द पर सावरकर का कॉपीराइट हो गया। हिंदू धर्म की अवधारणा को विस्तार देने वाले शब्द को क्या कहा जाएगा? उसको हिंदुत्व ही कहा जाएगा ना। हिंदू का जो तत्व है वो हिंदुत्व है। इस शब्द को जैसे ही आप कहते हैं कि साहब ये हिंदुत्व जो है ये हिंदुइज्म नहीं है, ये हिंदू धर्म नहीं है, वैसे ही आप हिंदुत्व एक गिफ्ट रैप करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को सौंप देते हैं। कहते हैं लो भाई ये तो तुम्हारी संपत्ति हो गई, अब हम इससे बाहर होकर लड़ाई लड़ेंगे। मेरा ख्याल, और वो जो संगठन और जो पार्टी एप्रोप्रिएशन की राजनीति में माहिर हैं, जो यूं ही बिना आपके दिए बहुत कुछ एप्रोप्रिएट कर चुके हैं, जिन्होंने सदा कांग्रेसी रहे पटेल को अपना पूर्वज मान लिया है, जो महात्मा गांधी को तमाम तरह से नकारने के, उनका विरोध करने और उनकी बदनामी करने की सब तमाम कोशिशों के बावजूद अब उनको एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, जो अब आजादी की लड़ाई को भी एप्रोप्रिएट कर रहे हैं। आप इनके सामने खड़े होकर उनको एक और मौका देते हैं उस एप्रोप्रिएशन का, कि लीजिए भाई अब हिंदुत्व तो आपका हो गया, हम लोग हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। आजकल आप जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, हिंदूवादी कह रहा हूं, वो हिंदू धर्म भी नहीं कहते हैं, वो आजकल सनातन धर्म कहते हैं, और सनातन धर्म के साथ भी धर्म शब्द हटा लिया उन्होंने। अब वो सिर्फ कहते हैं सनातन की बात करो। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि साहब ये धर्म जो होता है ये तो विदेशी परिभाषा, वो है जिसको रिलीजन कहते हैं, तो उसके साथ रिलीजन का हिंदी अनुवाद करके, जबकि पुराने भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा में पंथ निरपेक्ष शब्द आया था कि सेकुलरिज्म जो होता है धर्म निरपेक्षता नहीं, पंथ निरपेक्षता होती है। तो मेरा मानना है कांग्रेस पार्टी को यह साफ करना चाहिए कि आप हिंदुत्व के या हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, आप असली हिंदू नहीं हैं, और इसको साबित करने का तरीका वो नहीं होगा जो अपनाया जा रहा है कि हम जनेऊ पहन के घूमेंगे। ठीक है। हिंदू होने के लिए, जैसा कि यहाँ तमाम वक्ताओं ने कहा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे ये साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं हिंदू हूं।
मैं दुनिया में कुछ भी करते हुए हिंदू रह सकता हूं, तो हमारे राजनेता क्यों नहीं रह सकते हैं? इससे पहले के रहते थे ना। और ये ठीक है। भारत की राजनीति में आपका धर्म और आपकी राजनीति अलग होनी चाहिए, बजाय उसके कि हम उस घालमेल के भागीदार बन रहे हैं। ये गलती मेरे हिसाब से कांग्रेस कर रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।